खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जाती है। हर बार सीएम जयराम इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं को स्वीकार किया है। सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं हैं। अभी केंद्रीय नेतृत्व 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं। इन चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस तरह के कई विषयों पर चर्चा हुई है। भावनाओं को लेकर के कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया जा सकता है। और अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव में व्यस्त हैं। अभी हमने कुछ विषयों को लेकर के ही बातचीत की है। जैसे इन प्रदेशों के चुनाव से फ्री होते हैं तो हिमाचल के बारे में आगामी बातचीत होगी। तो मंत्रिमंडल में विस्तार से लेकर जिस तरह से फेरबदल की बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही है, विस्तार से जानकारी हमारे वरिष्ठ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हम तक लाइव पहुंचाएंगे। विकास, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से सीएम जयराम ठाकुर ने यह बात कही कि बदलाव हो सकता है, तो क्या समझा जाए इसे? आज की नहीं है, बल्कि अगर हम बीता 1 साल अगर हम देखें तो लगातार इस तरह की खबरें जो है वो छनकर सामने आती हैं। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है, बहुत सी कमियां जो है वो गिनाई गई। बीते समय में हमने देखा कि भाजपा की बड़े उच्च स्तरीय बैठकें जो है वो शिमला में हुई, धर्मशाला में हुई। तमाम जगहों पर एक ही चीज जो है वो सामने आई कि मंत्रिमंडल के ऐसे बहुत से कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है, जब आंकलन उनका किया जाता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो एक तरफ जहां हाईकमान की तरफ से जताई जाती है, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नाखुश इनकी परफॉर्मेंस से रहते हैं। लेकिन खुलकर जो है कभी कुछ नहीं कहा जाता। हमेशा यही देखा गया है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल काम कर रहा है, जयराम सरकार काम कर रही है, क्योंकि यही देखा गया है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल काम कर रहा है, जयराम सरकार काम कर रही है, क्योंकि ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल अगर ठीक से काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता पक्ष की होती है उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में लगातार ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो कमियां जो है वो निकाली गई और कैबिनेट मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर जो है कई बार ये चीजें साझा की गई हैं हाईकमान के साथ भी, और मुख्यमंत्री खुद इनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो लेकर कई बार हाईकमान के पास जा चुके हैं। बीते कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली दौरे से लौटे हैं और जो जेपी नड्डा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके साथ भी दिल्ली में बैठक हुई और उसमें विस्तार पूर्वक ये बताया गया कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में काम चल रहा है, किस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जनता तक पहुंचाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से जनसंपर्क जो अभियान है वो किस तरह से लोगों के बीच में जाया जा रहा है, केंद्र की नीतियों को बताया जा रहा है, राज्य सरकार की जो अपने काम हैं या अपनी जो योजनाएं हैं किस तरह से उनको धरातल पर उतारा जा रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग की खबरें जो है वो एक बार फिर से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री किसी भी ऐसी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं और ये भी हवाला दिया जा रहा है कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जैसे ही वो चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में इस तरह से मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल करना जो है वो बेहद ही आवश्यक होता है। इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विस्तार से बातचीत जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की है। भाजपा का भी यही कहना है कि अगर मिशन रिपीट की राह देखनी है 2022 जो कि चल रहा है और इस साल के अंत तक जो ये चुनाव होने हैं और विधानसभा के इन चुनावों में मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है, मंत्रियों की विभागों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कि निष्क्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं करना, उनकी बातें जो है वो इस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि नए चेहरों को जरूर यहाँ पर भाजपा यहाँ पर मौका देगी। जयराम सरकार में तरजीह जो है वो उन लोगों को दी जा सकती है जिन विधायकों की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही हो और उनके पास एक तजुर्बा जो है वो यहाँ पर रहा हो। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनके ऊपर नाम की चर्चा जो है वो चलनी शुरू हो गई है और ऐसे में अब लॉबिंग जो है वो भी जरूर होगी, क्योंकि केंद्र की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व है लगातार इस ओर देखता है कि हिमाचल में अगर मिशन रिपीट करना है तो मिशन रिपीट किस तरह से किया जा सकता है, 2022 की राह
कैसे आसान हो सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बयान के जरिए बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, अब जब 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो यहां पर संपन्न होंगे, उसके बाद हिमाचल में मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल जो है उसकी संभावनाएं भी यहां पर बढ़ जाती हैं। जावेद, ये भी अहम हो जाता है चूंकि आपने बताया कि नए चेहरों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि मंत्रिमंडल में जिस तरह से काम होता है, काम को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने अगर ये फैसला किया है कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, हाईकमान के साथ ये चर्चा भी हुई है, तो कौन से वो चेहरे हैं और क्या लगता है कि इन चेहरों के बदलाव के बाद क्या राजनीति गर्मा सकती है? निश्चित रूप से राजनीति गरमाएगी, क्योंकि देखिए जयराम सरकार का ये आखिरी साल है इस कार्यकाल का, और ऐसे में आखिरी साल में ही जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं कि किस तरह से मंत्रियों की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, राज्य सरकार की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, या फिर वो विधायक जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हैं, तो ऐसे में भाजपा के विधायक जो हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं। एक और कोविड काल भी चल रहा है, कोविड काल के दौरान तमाम तरह के विकासात्मक कार्य जो हैं, परियोजनाएं जो हैं वो लटक गई थी, और ऐसे में फिर से उन्हें पटरी पर वापस लाना और इस तरह से जो नई परियोजनाएं हैं किस तरह से उनका काम जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाना है। इसके साथ साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं किस तरह से धरातल पर आम जनता को उसका लाभ मिले, किस तरह से काम किया जाना है, और इसके साथ साथ राज्य सरकार की योजनाएं किस तरह से जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। हमने देखा बीते कई ऐसे कार्यक्रम जो है राज्य सरकार की तरफ से जिनका आयोजन किया, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी कई बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे इसी जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान, और किस तरह से हिमाचल प्रदेश की पीठ थपथपाई। लेकिन ये तमाम चीजें तब अधूरी रह जाती हैं जब मंत्रिमंडल के, कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से सहयोग यहां पर नहीं मिल पाता। तो ये तमाम चीजें हैं, जरूर इसके ऊपर इशारा जो है आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दिया है, और संभावनाओं से इनकार भी उन्होंने नहीं किया है। और पहले भी हम ये कहते रहे हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर जो है वो बिल्कुल सटीक है, और ऐसे में जनता टीवी के माध्यम से आज ये जो बातचीत है इसके जरिए बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब हिमाचल में जल्द ही मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे, या फिर जो मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री अभी काम कर रहे हैं उनके विभागों में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर किया जा सकता है, ताकि 2022 की जो राह है वो आसान हो और हिमाचल में मिशन रिपीट जो ख्वाब जो है इस समय ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से मिशन रिपीट यहां पर होगा, वो किस तरह से वो रिपीट मिशन का जो काम है वो यहां पर होगा। इन तमाम चीजों के लिए, क्योंकि 3 से 4 ऐसे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जिनके कार्य के ऊपर, जिनके कामकाज के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और ऐसे में कौन वो चेहरे हो सकते हैं ये देखना होगा फिलहाल। लेकिन मंत्रिमंडल की जो फेरबदल है उसकी खबरों से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जल्द ही वो दिन होगा जब हिमाचल में मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल जो है वो यहां पर किया जा सकता है। विकास, यहां पर एक सवाल ये अहम हो जाता है, चूंकि जब उपचुनाव में बीजेपी को करारी मात मिली थी, कांग्रेस ने बाजी मारी थी, ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर का एक बयान सामने आया था, शायद आपको ध्यान होगा, उन्होंने ये कहा था कि अपने ही मंत्रिमंडल में कमी है, क्या कहें। तो ऐसे में क्या लगता है उन चुनाव को लेकर या फिर जिस तरह से खामियों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बात कही, उसको लेकर ये बदलाव समझे, किसको लेकर समझे? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार हाईकमान जो है, क्योंकि जो जेपी नड्डा हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल से ही आते हैं, हिमाचल से आते हैं, साथ में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम जो है वो उनका है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री भी 2 बार रहे हैं और बिलासपुर से विधायक भी रहे हैं, ऐसे में वो भली भांति जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल है। क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि ग्रामीण कमोवेश में आते हैं, और ग्रामीण इलाकों में आने के बाद दुश्वारियां और बढ़ जाती हैं, काम करने के लिए जो चुनौती है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। लेकिन हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग यहाँ पर मिलना चाहिए था, उनके विभागों के अंदर क्या क्या काम हुए, जब इन चीजों की समीक्षा यहाँ पर की जाती है, जब इन चीजों का आंकलन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल के, जयराम सरकार के जो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम ये सहयोगी जो हैं वो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें निकलकर आई हैं, लेकिन कभी भी खुलकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया। हालांकि ये जरूर कहा गया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जो है वो होना चाहिए, और इसकी सहमति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जताई है। और वहीं
अगर जेपी नड्डा की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि जल्द ही इसके ऊपर बात करनी होगी ताकि मिशन रिपीट की जो राह यहां पर देखी जा रही है वो मिशन रिपीट जो है वो धरातल पर उतर सके, जनता उन्हें सहयोग करे, जनता के बीच में जाकर जब वोट मांगा जाना है तो आखिरकार वो कैबिनेट मंत्री या वो विधायक जो कि भाजपा का है वो किस तरह से वहां पर काम उसने किया है, उस काम के हिसाब से ही वोट जो है वो जनता का यहां पर मिलना है। तो निश्चित रूप से अब फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो एक बार फिर से तेज होगी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह की संभावनाएं जो बनती भी नजर आ रही हैं। बहुत से मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है नाराजगी तक अपनी जता चुके हैं, कई कार्यक्रमों से किनारा भी यहां पर कर चुके हैं, लेकिन ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये तमाम चीजें जो है वो मीडिया से साझा की हैं। बिल्कुल विकास, जिस तरह से तमाम जानकारी आपने साझा की फेर बदल को लेकर मंत्रिमंडल में, ऐसे में ये तो कहना कोई संकोच नहीं होगा इसमें कि अगर फेर बदल होता है तो राजनीति में गर्माहट जरूर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो